हम भारत सरकार आयुष मंत्रालय आरएवी के शिष्य, मैं डॉक्टर शोभना शर्मा। मैं डॉक्टर अनुराधा। मैं डॉक्टर रितिका। हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रशिक्षण के लिए चित्रकूट में आयुष ग्राम चिकित्सालय और आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी गुरुजी मिले, जिनके अधीन रहकर हमें ऐसे ऐसे चिकित्सा अनुभव देखने को मिल रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आयुर्वेद से ऐसे ऐसे केस पर भी काबू पाया जा सकता है। पर यहाँ आकर हमने आयुर्वेद की ताकत देखी, उनका प्रभाव देखा और प्रयोग करने का शास्त्रोक्त तरीका देखा। 23 अक्टूबर 2025 को हमारे पूज्य गुरु जी की माता जी, जिनको हम सब दादी जी कहते हैं, श्रीमती शांति देवी, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, उनकी अचानक सांस फूलने लगी। उनका रक्तचाप देखा गया तो 260/160 था। सोचे कि इतना बड़ा बीपी देखकर हमारे जैसे चिकित्सकों के तो हाथ पैर फूल जाएंगे, लेकिन हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं, जिनका शास्त्रीय ज्ञान, औषधि संयोजन और औषधि चुनाव सबको चकित कर देता है। अब आगे ऐसे ही हमारे गुरु जी ने माता जी को विश्राम करने के लिए कहा और उन्होंने एक व्यवस्था पत्र तैयार किया, जिसमें जवाहर मूला स्वर्ण युक्त 20 गोली दी और हृदय अर्णव रस 10 गोली, नागार्जुन रस 10 गोली, अकीक पिष्टी 2 ग्राम, यह सब मिला के 20 मात्रा उन्होंने तैयार करवाई, जो कि दिन में 3 बार शहद से देने के लिए कहा और साथ में एस्ट्रिकोन 2 गोली देने के लिए कहा और साथ में कसाय में उन्होंने अर्जुना रेस्ट 15-15 ml संभाग पानी मिलाकर देने के लिए कहा। अब इतना व्यवस्था औषध पत्र देने के बाद में थोड़ा लाभ हुआ और जो रक्तचाप 160 था वो घटकर सीधा 220 से 130 आ गया, किंतु और फिर यही आके वो स्थिर हो गया। और इसके साथ में दादी जी को थोड़ी बहुत शिथिलता भी थी। उस शिथिलता में हमारे गुरु जी ने शिथिलता को हटने के लिए अकीक पिष्टी 2-2 ग्राम गुरु जी ने दिन में 2 बार ऐड की, और साथ में उन्होंने पंचकर्म भी लिया। पंचकर्म में जैसे उन्होंने शिरोधारा दी उनको और बस्ती कर्म भी जोड़ा, जिससे कि रिजल्ट ये हुआ उनका रक्तचाप 220 और 120 हो गया और कभी कभी तो बीच बीच में 190-100 भी हो गया। पर खतरा अभी भी था। इसलिए यहाँ के लोग गुरु जी को थोड़ा वो सजेशन देने लगे कि हाँ, थोड़ा एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया जाए, पर गुरु जी तो गुरु जी है, उन्होंने अनमने ढंग से थोड़ा सा छोड़ दिया कि अभी चल रहा है बीपी, जब इतना कंट्रोल 260 से 200 तक आ गया है तो और भी कम हो जाएगा। फिर अगले दिन हमारे गुरुजी ने रसोन क्षीर पाक का संयोजन दिया खाली पेट, किंतु अभी तक रसोन क्षीर पाक का प्रयोजन इसलिए नहीं किया था गुरुजी ने, क्योंकि हमारी जो दादी जी हैं और यहाँ जो आयुष ग्राम के सभी लोग हैं, यहाँ पर रसोन और लहसुन प्याज से मुक्त है यहाँ वो, क्योंकि ये धन्वंतरी पीठ है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार सुबह फिर रसोन क्षीर पाक का सेवन हुआ और शाम को, और उसका परिणाम ये हुआ कि शाम को रक्तचाप 180 से 100 आ गया और शाम को फिर से रसोन क्षीर पाक का देने का निर्देश हुआ और इसके बाद उनका रक्तचाप तो और भी कम आ गया, 160 से 9 हो गया और फिर इस प्रकार हमारी दादी जी परिसर में चलने फिरने लगी। और शाम को तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुनने के लिए मंडप में भी पहुंच गई थी और 3 घंटे वहां पे रहे भी। और 29 अक्टूबर 2025 को उनका रक्तचाप 140 से 90 हो गया। तो गुरुजी ने हमें उप व्यवस्था पत्र जो है वो समझाया, विश्लेषण कराया और हमें आप सभी को एक सफलता की पहुंचाने में हर्ष हो रहा है। आयुर्वेद में सभी रोगों की अच्छी चिकित्सा है और 200 साल पहले इसी के द्वारा चिकित्सा लोग स्वस्थ रहते भी थे, परंतु इधर कुछ अज्ञानियों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि आयुर्वेद तो धीरे धीरे काम करता है। इसके पीछे भी षड्यंत्र है ताकि भारत की जनता कभी दवा और रोग से मुक्त रह ही ना सके। और गुरुजी एलोपैथ की चिकित्सा दादी जी को इसलिए भी नहीं दिलाना चाह रहे थे कि बीपी वगैरह की दवाओं में एक बार वहां फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सभी आयुर्वेद अपनाइए, परंतु प्रशिक्षित और क्वालिफाइड डॉक्टर से। जय आयुर्वेद।